कानून व्यवस्था, कलेक्टर रेट और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एसवाईएल मुद्दे को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग का कुछ नतीजा नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पंजाब सरकार जो है वो अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच होने वाली बैठकों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एसवाईएल मुद्दे को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग का कुछ नतीजा नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पंजाब सरकार अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हुड्डा ने कहा है कि एसवाईएल मामले पर हरियाणा सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही है, जबकि केंद्र और हरियाणा दोनों जगह भाजपा की सरकार है। खट्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे, तो बैठ के आप विचार करने की क्या बात है? अब किस बात की बैठक हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधा क्यों नहीं डाला जा रहा? इसका मतलब हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ असेंबली में उनका वायदा था, पूर्व जो एक्स चीफ मिनिस्टर के थे उन्हें डाला गया। और वो छोड़ो, आज मैं अखबार में पढ़ी कि हांसी बुटाना नहर जो है, बीएमएल हांसी बुटाना नहर, उसमें हम जल भराव करेंगे। अरे वहाँ उन्होंने एक पंचर होना था बीएमएल मेन ब्रांच में, पंजाब ने स्टे ले रखा है और तुम ये कहते बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। तुम्हारे से ये भी नहीं कहा गया हरियाणा सरकार से वो तुम विड्रॉ कर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने हरियाणा में मौसम की मार से खराब हुई फसलों के लिए 50,000 प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है हरियाणा के किसानों को स्पेशल गिरदावरी के जरिए सरकार जल्द फसल बर्बादी का मुआवजा प्रदान करे। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरह सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ। तो यह बीमा कंपनी की तिजोरी में 648 करोड़ रुपया उन्हें कमाया, यानी बीमा कंपनी को 382 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दोनों आप तीनों गिन लो तो 600 इतना दिया, प्रीमियम दिया। इसी तरह 24-25 में ये राशि और भी कम होकर, जैसे मैंने कहा 262 करोड़ रह गई, जबकि वर्ष 24-25 में किसानों से 280 करोड़ रुपया, 280.3 करोड़, केंद्र सरकार ने 388.2 करोड़ और 50% के आधार पर राज्य का हिस्सा 388 करोड़ रुपए प्रीमियम माना जाए तो बीमा कंपनी की तिजोरी में 1056 करोड़ रुपए पहुंचे, लेकिन किसानों को सिर्फ 262 करोड़ मिले। इसका मतलब उनको मुनाफा हो गया 794 करोड़ का। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई, हरियाणा में बढ़े कलेक्टर रेट्स को लेकर भी हुड्डा ने नायब सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं आज प्रदेश के किसी हिस्से में सुरक्षित नहीं है। देखना अब ये होगा कि भाजपा सरकार पूर्व सीएम हुड्डा के आरोपों का क्या जवाब देती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।